जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों के सामने कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक का हिंदी का पेपर लेके हाजिर हूँ मैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। जैसा कि दिखाई दे रहा है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। ओके, 75 नंबर का पेपर है आने वाला। आपको समय 3 घंटे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। ओके, प्रश्न पहला होगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। आत्मकथ्य के कवि है। बिल्कुल यहाँ पे 100% क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल वायरल पेपर है और बिल्कुल आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आने वाले वीडियो भी आप लोगों को मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आत्मकथ्य के कवि है, ये आप लोगों को बताना है कौन है। तो यहाँ पे होगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट आप लोगों का हो जाएगा, रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है। प्रेम ऐनी किसको कहा है, तो राधा को कहा है। अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न देख लेते हैं हम। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया। किसका दिया था उद्धव ने, तो ये आप लोगों को बता दूं, योग का संदेश दिया था। ओके, अगला आप लोगों का है, दूध का दूध पानी का पानी। मुहावरे का अर्थ यहाँ पे पूछा है आप लोगों को। तो इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, स्वस्थ होना, भला करना, बंटवारा करना या सही न्याय। तो सही न्याय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस कवि की रचना है। किस कवि की रचना है, तो ये गुरु नानक की रचना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था। कौन लगाता था नेताजी की मूर्ति पर चश्मा, कैप्टन चश्मे वाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देंगे हम लोग, वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट वीडियो सेंड किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, रामचरितमानस। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अब यहाँ पे रिक्त स्थान देखेंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों का रिक्त स्थान, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ड्राइवर कम गाइड का नाम खालिस्तान था। तो ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था, जितेन नार्गे। ध्यान से सुनिए, जितेन नार्गे था ड्राइवर कम गाइड का नाम। फिर मत कहना कि आपने सर सही से नहीं बताए थे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ओके, साना साना हाथ जोड़ी नाम पाठ की लेखक खालिस्तान है। ओके, यानी साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ की लेखक का नाम क्या है, मधु कांकरिया। ठीक है, कामायनी क्या है, तो एक महाकाव्य है। चलो, अर्थ के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं, 8 या 10 तो बताना है आपको कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कंचनजंगा खालिस्तान पर्वत की चोटी है, किसकी है, हिमालय की है। अब देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां खालिस्तान मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों का, बिस्मिल्लाह खान रोजाना काशी विश्वनाथ, ओके, काशी विश्वनाथ जो आप लोगों का आता है उसके मंदिर पे बजाते थे। काशी विश्वनाथ किसका, शिव का ही मंदिर है ना। तो चलिए इसका उत्तर शिव मंदिर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते सही जोड़ी। ओके, प्रश्न नंबर 3 आप लोगों को मिलाना है सही जोड़ी। ठीक है, कामायनी, कामायनी के आगे क्या आ जाएगा, तो देखिए महाकाव्य आ जाएगा। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, ये आई मीन यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा किसको कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के पार्ट में चर्चा हुआ ही होगा। तो ये जो है एक कौसानी या कटाओ गई है, ध्यान दोगे, कटाओ ऑप्शन में आप लोगों को देख, यानी सही जोड़ी में देखने को मिलेगा कटाओ नाम का। तो ये आप लोगों का भारत का स्विट्जरलैंड कहलाएगा। ठीक है, रामचरितमानस क्या है, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है, ये उल्लू बनाना मतलब क्या होता है, उल्लू बनाने का आ जाएगा मूर्ख बनाना। ठीक है, और 24 मात्राओं का छंद क्या कहलाता है, तो दोहा कहलाएगा। ठीक है, और ये आप लोगों का प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है, तो नागार्जुन इसके सामने सही उत्तर लग जाएगा। और वो दोनों एक दूसरे के सामने ही है। यतीन्द्र मिधा, यतीन्द्र मिधा क्या है, ये नाटक आ जाएगा इसके सामने। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सही जोड़ी भी देख लीजिए हम लोगों ने। अब देखेंगे हम आप लोगों का एक शब्द और एक वाक्य के लिए उत्तर। ओके, चलिए तो ये रहा आप लोगों का एक शब्द या एक वाक्य के लिए उत्तर। ओके, चलिए, पंचवटी किस समास का उदाहरण है।
ओके, पंचवटी किस समाज का उदाहरण है? बिल्कुल आप लोग देख के चले जाओगे, आने वाला है मानव संस्कृति किस प्रकार की है। मानव संस्कृति किस प्रकार की है, ये भी क्वेश्चन आप लोग ढूंढ के जाइएगा। रस के कितने भेद होते हैं? ओके, उत्साह कविता के कवि का नाम क्या है? इतना तो आप काम कर ही सकते हो। आप लोगों को इतने अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आने वाले हैं, 100% आने वाले हैं। तो अब आप लोगों का काम बचता है कि आप लोग अब ये थोड़ा से क्वेश्चन का उत्तर ढूंढ लीजिएगा। पंचवटी किस समास का उदाहरण है? मानव संस्कृति किस प्रकार की है? रस के भेद होते हैं। उत्साह कविता के कवि का क्या नाम है? वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहलाते हैं? ये तो अलंकार कहते हैं। और भी यानी आसान उत्तर है, आप लोग देख लोगे। ओके, पांचवा देखिए यहाँ पे, सत्य असत्य। ओके, सत्य असत्य, तो पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, ये सत्य हो जाएगा। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, ये भी सत्य होगा। रामचरितमानस के लेखक कबीर है, ये असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेताजी की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगी थी, तो सत्य हो जाएगा। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, ये देख लोगे आप लोग। ओके, सत्य है या असत्य। अब देखेंगे हम लोग इस यहाँ पे आप लोगों के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आप लोगों को पूछे जाने वाले हैं। चलिए, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से आने वाले। तो देखिए, प्रश्न 6वें नंबर का, प्रगतिवाद काव्य की 2 विशेषताएं आप लोगों को याद करके जाना है। ठीक है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, ये प्रश्न आप लोगों को पढ़ के जाना है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे, ये भी आप लोगों को याद करके जाना है। 2-2 नंबर के लिए पूछेगा। दोवा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर के लिए पूछेगा। आगे देखते हैं हम, रस किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए, 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 2 महाकाव्य के नाम याद करके चले जाओगे, जैसे रामचरितमानस। ओके, एक महाकाव्य हो गया, दूसरा कामायनी, ये 2 नाम तो ऐसे ही याद करवा दिया। महाकाव्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा याद करके जाओगे आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग, तो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। पहाड़ टूट जाना, उल्लू बनाना। अथवे में आप लोगों को पूछेगा अंधे की लाठी या आपा खोना। तो ये चारों के चारों मुहावरे आप लोग याद करके चले जाइए। इनमें से 1-2 मुहावरे आने वाले हैं, 2 नंबर का काम आप लोगों का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर आप लोगों को याद करके जाना है। फिर गंतों को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? गंतों को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, ये 3 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा। अगला देखते हैं आप लोगों का, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। कंप्यूटर का उपयोग, मेरा प्रिय खेल, किसी एक त्यौहार का वर्णन करना है, या पर्यावरण। तो आप लोग देख लिए, अपने हिसाब से कोई भी अच्छा टॉपिक याद कर लीजिएगा। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है, या तो फिर आप लोगों को एक अथवे में पूछेगा स्थानांतरण। देखिए, स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर से किसी एक विषय पर निबंध आप लोगों को पूछने वाला है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान पे लिखना है, जल ही जीवन। तो ये दोनों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग चलिए, तो ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के जो पूछे जाने वाले हैं। तो गाइस, आने वाले सभी जितने भी पेपर है आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।